गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाने थे। आज उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? इस पर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। इस तीनों एस्पेक्ट को मैंने क्लियरली समझा दिया था। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट में आता है। अब सबसे बड़ा चीज़ है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग क्यों पढ़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको इंक्लूड किया गया हमारे सिलेबस में। ठीक है। वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्यों जरूरी है ये चैप्टर, क्यों इसको इंक्लूड किया गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है। इसका एक सीधा जवाब है, एक ही जवाब है इसका, टू क्रिएट अवेयरनेस। इसी के अंदर आपको अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको ब्रेक करते हो, आपको पॉइंट बनाना है तो आप इस पॉइंट को ब्रेक करते हो। हर एक चीज में आपको अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। कौन सा अवेयरनेस, कैसा अवेयरनेस, जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव डिजीज, और यू कैन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके बारे में आपको पता चलता है कि ये डिजीज कैसे ट्रांसफर होते हैं और आप अपने आप को इनसे कैसे बचा सकते हैं। दूसरा, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या हार्मफुल इफेक्ट है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस कराता है। तो भाई क्या हार्मफुल इफेक्ट है, तो अब इसके अंदर भी कई सारे पॉइंट आ जाएंगे। आप उसको अलग पॉइंट भी बना सकते हो और इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या आएंगे भाई, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, अवेयरनेस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। ज्यादा नीचे जाने के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको मैं मिटा दूंगा। अवेयरनेस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस अबाउट पॉवर्टी। आपको ये बता रहा है ये चैप्टर, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो चैप्टर है इसको इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पार्ट ना बने, पॉपुलेशन बढ़ाने का पार्ट ना बने, क्योंकि इससे गरीबी आ सकती है और आप हमेशा क्राइसिस में रहोगे। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने वाला चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको अवेयर कर रहा है आपका सोसाइटी में रोल, आपका इस प्लैनेट पर जो आपका रोल है, आप जो अपने प्लैनेट पर जो आपका ड्यूटी है, उसको ये आपसे अवगत करा रहा है कि आप कैसे अपना रोल यहाँ निभा सकते हैं। ठीक है।
टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा अटपटा लग रहा है, अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट क्या है। तो ये फिर वहीं चले जाते हैं घूम करके कि इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आप प्रॉपरली किसी चीज़ की जानकारी नहीं रखोगे, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वगैरह की जानकारी नहीं होगी, लगातार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हो, प्लांट काट रहे हो, यानी कि वहाँ पर जहाँ जहाँ प्लांट थे, जंगल थे, वहाँ पर पेड़ों को काट करके वहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, दैट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। क्या हो रहा है, ये अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, हमारे प्लांट्स कट रहे हैं, इससे आपका बायोलॉजिकल साइकिल है, जितनी भी बायोलॉजिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब साइकिल क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, बारिश कम हो रही, हर एक चीज़ रिलेटेड है, हर एक चीज़ हमारे इकोसिस्टम में रिलेटेड है। तो हमारा ये जितना भी हरकत है, ये सब अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, कुछ करो नहीं करो आप सांस तो लोगे ही ना, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज होगा इट विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। हर घर में एसी है, वो भी क्या कर रहा है, ओजोन होल क्रिएट कर रहा है, कैंसर काउज करेगा। तो इस तरीके से और भी कई सारे पॉइंट हैं जिसको कि डिस्कस करेंगे। ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर आपका लास्ट चैप्टर में है 13 और 14 में, बट यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्टरी बात कह दी कि कैसे इसका इम्पैक्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट के बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन को अकोमोडेट कराएंगे ना कहीं अर्थ पे, पेड़ सारे कट रहे हैं, जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे कट रहे हैं। अब वहाँ पर घर बन रहे हैं, क्योंकि इतने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काम मिलेगा, उसके लिए फैक्ट्रीज बन रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जितना भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल है, गैसियस साइकिल जो भी है, सब क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर क्या है, अवेयरनेस से रिलेटेड चैप्टर है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर किया जाता है। आपका खुद से रिलेटेड अवेयरनेस है, आपका सोसाइटी के रिलेटेड अवेयरनेस है, सबसे रिलेटेड अवेयरनेस आपको अवेयर कर रहा है कि आपका एक रोल है, ना सिर्फ आप खुद के लिए है बल्कि आपका रोल इन्वायरमेंट के लिए भी है। आपकी एक गलत हरकत पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे के पूरे सोसाइटी को, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, और आपको भी बर्बाद कर सकती है। बट इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। ठीक है, तो अब दूसरा बात आता है कि अगर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर अवेयरनेस से डील कर रहा है, अगर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर अवेयरनेस से डील कर रहा है, तो आप अवेयरनेस कैसे काउज करते हो। ठीक है, तो अवेयरनेस का एक ही जरिया है, बाय इम्पार्टिंग नॉलेज। बाय इम्पार्टिंग नॉलेज। आप फिर ये जो टॉपिक है बाय इम्पार्टिंग नॉलेज, इसको 5-6 पॉइंट में तोड़ सकते हो अपना नोट्स बनाने के लिए। इम्पार्टिंग नॉलेज क्या है भाई, आप नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्टिव, क्या कर रहे हैं, नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, आपको डिफरेंट पॉइंट से रूबरू करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। तो वैसे ही स्कूल्स में और कॉलेज में सेक्स एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, सेक्स एजुकेशन क्या है, कंपलसरी कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि आपको सारे फैक्टर्स के बारे में पता चल सके। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए, आपके आसपास के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकती है, उसके बाद उसको सोचते हुए इसको इम्पॉर्टेंट कर दिया गया। अब क्या है, यहाँ पर भी एक बात होती है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड एब्यूज़ भी जितने हैं,
इन सब के बारे में भी डिस्कस किया गया है इसी चैप्टर में आगे, कि सेक्स से रिलेटेड जितने भी अब्यूज हैं उससे आप कैसे अपने सोसाइटी को बचाओगे, वो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे आप कैसे खुद को बचाओगे, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं अबाउट सेक्स एजुकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? बाय इम्पार्टिंग नॉलेज। आप नॉलेज का कई सारा जरिया है। आप टीवी पर ऐड देखते हो, आप रेडियो पर ऐड देखते हो, स्कूल्स में डाला गया है, आपके एनसीईआरटी किताब में डाला गया है 12th के, ठीक है। ये सब चीज़ अब धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो गया है, और इसको इसके डिस्कशन से आप इसके बारे में नॉलेज गेन करोगे और समझोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या समझा जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम में, कि लोग इसके बारे में डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं। उनको ये लगता है कि ये मतलब ऐसे टॉपिक फालतू टॉपिक, कई सारी जगहों पर इन चैप्टर्स को पढ़ाया भी नहीं जाता है और स्किप कर दिया जाता है, ठीक। तो वी आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग, हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन चैप्टर पर फोकस कर रहे हैं और प्रॉपरली हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स को। तो आप क्या समझ रहे हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया जाएगा? अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा नॉलेज इम्पार्ट करके, यानी कि बता करके। सब हर एक इंडिविजुअल को ये जानकारी मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ये समझ रहे हैं एड्स के बारे में, सबसे बड़ी बात क्या थी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मैक्सिमम लोग, चूंकि हम खुद रूरल एरिया में रहते हैं, मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स ये फैलता है। लेकिन इसके कई सारे और भी ट्रांसमिशन एजेंट्स हैं, और ये कई तरीका है जिस वजह से ये फैल सकता है। कोई और चीज़ है जो विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ये फैल सकता है, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन का रेजर ब्लेड्स, इस तरीके की चीज़ें, या इन्फेक्टेड पर्सन का सिरिंज वापस से यूज़ करने से, इस तरीके से भी बीमारी फैलती है। तो ये सारा नॉलेज आप कैसे करेंगे? आप नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, मीडियम जो भी हो, चाहे आप उसको पढ़ाएं, चाहे आप उसको रेडियो पर चलाएं, चाहे आप उसको टीवी पर चलाएं। गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है, टीचर्स अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, आकाशवाणी अपने लेवल पर काम कर रहा है, हर कोई अपने अपने लेवल पर काम कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक अलॉन्ग विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो तो जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 8936058167, 8936058167। ओके, थैंक यू।